Good question, Ravi sir. We have the notion of an asymptote can be extended to include curves as well as lines. Specifically, we say that curves y equal to f of x and y equal to g of x are asymptotic as x tends to infinite plus and provided क्या है आपके पास सिंपल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है आपके पास लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्रोच कैसे करेगा f of x माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब ये बेसिकली पर्पस क्या है आपके पास को डिफाइन करने का। इसी तरह आपके पास नेगेटिव के लिए होगा प्लस माइनस इन दिस एक्सरसाइज डिटरमाइन सिंपल फंक्शन जी ऑफ एक्स। हमने करना है इसमें सिंपल फंक्शन मालूम करना है जी ऑफ एक्स सच दैट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज असिम्प्टोटिक टू जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस एंड माइनस इन्फिनिटी। यूज द ग्राफिक यूटिलिटी टू जनरेट द ग्राफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एंड आइडेंटिफाई ऑल वर्टिकल असिम्प्टोट। तो बेटा पहला सवाल जो मेरे पास लिखा हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ। फंक्शन क्या लिखा हुआ है मेरे पास पहले सवाल का एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। सॉल्व करने का तरीका क्या पहले सबसे पहले आप क्या करो इसको फंक्शन को जो है गिवन है इसको आप डिवाइड करवा लो। फ़ायदा क्या होता है इससे डिवाइड करने का कि उसके जो अंदर छुपे होते हैं बाजू का से टर्म्स छुपे होती हैं जिससे हम क्लियरली बता सकते हैं देखिए किससे वो असिम्प्टोट बन रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके पास वो तो आसान काम है आपके पास जिसको असिम्प्टोट बताना है, यानी कि असिम्प्टोट का बनेगा आपके पास जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर आपके पास जीरो को अप्रोच करेगा यानी कि एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो सिंपल सामने नजर आ रहा है एक्स टू पर क्या है वर्टिकल असिम्प्टोट बन रहा है लेकिन किसके पैरेलल यानी कि असिम्प्टोट ग्राफ लेट से टू पर बन रहा है यानी कि असिम्प्टोट। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा कर्व है जिस पर ये पैरेलल लाइन जो अनडिफाइन हो रही है, ठीक है, इन्फिनिट पर जा रही है। ये मैंने एक्चुअली जो हमारा इसमें टास्क है क्वेश्चन का मालूम करना है। तो क्या करो सबसे पहले इसको डिवाइड करवा लो। कैसे करोगे एक्स स्क्वायर माइनस टू में डिवाइड करवा लेता हूँ। एक्स माइनस टू से सिंपली हम क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन करेंगे, पुराना वाला तरीका इसको डिवाइड करवाते हैं हम। पहला कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं ऐसे वेरिएबल या टर्म से मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको जो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाए। एक्स को ऐसे करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू को ऐसे करोगे तो क्या माइनस टू एक्स आ जाएगा। फिर लाइन लगाओगे फिर माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगी, एक्स स्क्वायर से प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू एक्स और माइनस टू बच जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या करूँगा मैं प्लस टू से मल्टीप्लाई कराऊंगा, टू को ऐसे करोगे टू एक्स आ जाएगा, फिर टू टू द फोर माइनस के साथ आ जाएगा। डेट से फिर साइन चेंज करोगे माइनस हो प्लस हो जाएगा, प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, फोर माइनस टू कितना होगा सिंबल टू। तो बेटा ये फंक्शन आपके पास इस तरह आ जाएगा। इसके सिमिलरली आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय इस तरह डिवाइड करवा एक्स माइनस टू से। अब देखो सिंपल जो मेरे पास एक्चुअली असल चीज़ थी वो क्या थी और ग्राफ यूटिलिटी हमने यूज़ करनी तो ऑब्वियस बात है इसमें ग्राफ में यहाँ पे पहले पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे उसका ग्राफ यूँ बनेगा सिंपल, ठीक है। तो ये देखो आपके पास ये गिवन है ये अच्छा एक्स प्लस टू लाइन है आपके पास, ये वाली डॉटेड लाइन आ गई, ठीक है। और प्लस जहाँ पे एसिम्प्टोट बना है वो टू है तो ऑब्वियस बात है ये वर्टिकल एसिम्प्टोट ये रहा, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है एक्चुअली, ठीक है, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है। और जो आपके पास ग्राफ बना है टू ओवर एक्स माइनस टू का, टू ओवर एक्स माइनस टू का कौन सा ग्राफ है, वो ये वाला ग्राफ है। ये यू कर्व हो रहा है और ये यू यहाँ से कर्व हो रहा है, ठीक है। अब समझने की बात क्या है मेरे पास वो ये कि आप इसको सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पर। सो अब हम बता देते हैं इसका जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है। सो लिमिट एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस फंक्शन में आपको क्या होगा मोर प्रिसाइजली एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल इज asymptotic asymptotic to y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है। asymptote तो बन रहा है लेकिन किस पर बन रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस टू। सो द ओनली वर्टिकल asymptote is at x is equal to 2। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है मेरे पास आपके पास, नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है मेरे पास 70 जो कि है फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स। अब बाहर तो नजर आ रहा है बेटा डिनोमिनेटर जहाँ पे जीरो का आपके पास क्या होगा वर्टिकल असिम्प्टोट होगा, लेकिन हमें सवाल में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि किस पर बन रहा है, यानी कि जीरो तो होगा ऑब्वियस सी बात है। वही पुराने वाली बात, इसके अंदर भी कुछ फंक्शन छुपे होते हैं तो मैं क्या करूँगा उसको डिवाइड करवाएंगे हम वही लॉन्ग डिवीजन के जरिए। आइए स्टार्ट करते हैं एक्स पावर थ्री
इसको डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हो आप, चाहो तो उसको यहीं पे फैक्टर बना के सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, यहाँ पर आप एक्स कॉमन लो, ठीक है, यहाँ अंदर क्या बचेगा आपका सिंबल एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स। आप क्या करो, उसको ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स। ये हम डिनोमिनेटर जो हम ब्रेक करते हैं इस तरह सिंपली अलजबरा। अब देखो सिंपल ये इस तरह फंक्शन सॉरी यहाँ पर एक्स आ जाएगा, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या आएगा आपके पास, सिंपल ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट चीज़ इस सवाल में कि असिम्प्टोट जो वर्टिकल बनेगा वो एक्स जीरो पे बनेगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन किस पर बनेगा, वो एक्स स्क्वायर माइनस वन पे बनेगा, क्योंकि इसका सम आ रहा है। तो सिंपल आप ये लिख सकते हो सिंपल। सो इससे पहले मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ इसका। हाँ गौर से देखो बेटा, ये जो आपका असिम्प्टोट बना है जीरो का, वो अभी से बात है, ये एक्स यहाँ पे एक्सिस पर ही बनेगा, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी कि एक पैराबोलिक आपके पास वाई को एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है, लेकिन माइनस वन यूनिट एक यूनिट नीचे चला गया है। तो ये वाला आपके पास जो है, ये आपके पास ये असिम्प्टोटिक टू द एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई जो हमें बनेगा ये वाला है। और प्लस थ्री और एक्स के आपके पास ग्राफ वाला कुछ इस तरह बनेगा ये। तो असल में आपके पास जो बात समझने की है वो ये है कि सो आपके पास जो आंसर आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस क्या होगा आपके पास सिंपल। अच्छा सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो क्या आपके पास ये माइनस पहले पार्ट का सॉरी एक्स पावर थ्री था, तो यहाँ पर पावर थ्री है, ठीक है, गुड है। आगे क्या करोगे सिंपल, यहाँ पर आपके पास ओके इट्स ऑल राइट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखना है, ठीक है। ये है फंक्शन एक्चुअली वही हमने जो डिस्क्राइब किया पहले, और ये आपके पास ज़ीरो हो रहा है। एंड एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज asymptotic to y equal to x square minus 1. So the only vertical asymptote only vertical asymptote is at s equal to 0. 0 पर क्या होगा, इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा, ठीक है। सो ये आपको आंसर था, आई होप को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेता हूँ, वो कौन सा है बस 71। थोड़ा सवाल लिख लेता हूँ, जो 71 है आपके पास, ये वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। तो फंक्शन लिखा है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सिंपल सॉल्व करने के लिए इसको जानूँ, थोड़ा डिवाइड करवाएंगे तो डिवाइड करवा लेते हैं बेटा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और इसको मैं क्या करता हूँ एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करवा रहा हूँ, ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री। अब वही बात मैं क्या करता हूँ, उसको सॉल्व करने तरीके क्या, पहले कोफिशिएंट पहले टर्म देखते हैं, एक्चुअली एक्स पावर थ्री है, तो मुझे एक्स पावर थ्री नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कैंसिल भी करना होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है आपके पास। तो आप क्या करो, सिंपल माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स करोगे क्या होगा, माइनस एक्स पावर थ्री हो जाएगा। अच्छा एक दफ़ा आपने लिख लिया नंबर यहाँ पर, और ने पूरे लीनियर फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस थ्री को एक्स से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर लाइन लगाओगे, फिर साइन चेंज करोगे, ये साइन चेंज हो गई, प्लस एक्स थ्री माइनस 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 एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, सिंपल एक्स माइनस वन बचेगा। अब क्या करोगे सिंपल, मैं क्या करता हूँ वन से करवा लेता हूँ, प्लस वन से करवाओगे तो एक्स को वन से करोगे एक्स आ जाएगा, माइनस थ्री को वन से करोगे माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आपको सिंपल इसको लाइन लगाओगे, साइन चेंज करोगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस थ्री और माइनस में कितना होगा, सिंबल थ्री माइनस वन होता है आपका सिंबल टू। ये फंक्शन आपका जो एक्चुअली गिवन था वो आपके पास सेम इसी चीज़ आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, ये आ गया मेरे पास। अच्छा अब इससे क्या पता चला मेरे पास, असिम्प्टोट वर्टिकल तो नज़र आ रहा है एक्स माइनस थ्री पर ही, एक्स माइनस थ्री पर ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात वही वाली पुरानी वाली कि किस पर होगा, वो क्या होगा, वो इस पर होगा, ठीक है। तो उसका हम लिख लेते हैं अलजेब्रिकली। सो इससे पहले मैं ग्राफ दिखा दूं आपको, थोड़ा आप देख सकते हो सिंबल से ग्राफ क्या बनेगा, ये ब्रेक हो गया ना, माइनस स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ क्या होगा आपका सिंबल,
इस तरीके से ये वाला बनेगा, ठीक है, दिस वन। और ये वाला असिम्प्टोट क्या बनेगा आपका सिंबल, असिम्प्टोट बनेगा 3 पर ये वाला जो डॉटेड लाइन है, और प्लस ये कि 2/x-3 ये खुद का होगा आपके पास, यानी कि 2/x-3 का ग्राफ कौन सा होगा, वो ये वाला है। कौन सा है वो ये वाला है जो कर्व आ रहा है, ये दिस वन, ठीक है। अब क्या करते हैं सिंपल, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। सो सो लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही है ना मेरे पास, ऊपर आप देख सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज asymptotic to y is equal to minus x square plus 1 and the vertical asymptote, so the only vertical asymptote is at s equal to 3, ठीक है, आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास लिखा हुआ, थोड़ा सवाल में लिखे, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मेरा सवाल है ये वाला मैं सॉल्व करने लगा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। इट इज़ क्वाइट बिट सिंपलर। सो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल आप क्या करो, इसको थोड़ा अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। कैसे, ऊपर मेरे पास है एक्स पावर 3 में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा मेरे पास एक्स पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ऊपर आप देखो मल्टीप्लाई करोगे एक्स पावर 5 होएगा, इसको एक्स पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस 3 एज इट इज़। अब करो या बेटा सिंपल, आप एक काम करें, सिंपल इसको ब्रेक कर लें। ब्रेक कैसे करेंगे हम, इस फंक्शन को यूँ लिख सकता हूँ मैं, एक्स पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ये तो मेरे पास एक चीज़ जो है अलग हो गई, एक्स पावर 3, ये एफ ऑफ एक्स है जो गिवन है मेरे पास, और प्लस इसको मैं क्या करता हूँ डिवाइड करवा लेता हूँ, क्योंकि ये डिवाइड करवाना पड़ेगा मुझे। सो आप क्या करो सिंपल इसको लिख लो, और तो हम अगर सिंपल इसको डिवाइड कैसे करवा सकते हो, सिंपल इसको आप लिख सकते हो सिंपल यूँ, 3 डिवाइडेड बाई ये फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसको मुझे कैसे ब्रेक कर सकते हो, चाहो ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे क्या मिल गया सिंपल, असिम्प्टोट यहाँ पे बन रहे हैं दोनों के वर्टिकल, ठीक है। तो असिम्प्टोट कहाँ बनेगा आपका सिंपल वर्टिकल, यहाँ पे इस पे बनेंगे, वो किस पे बनेंगे, एक्स क्यूब, जिसके टू आपके पास सिम्प्टोटिक होगा, तो आप लिख सकते हो सिंपल, सो लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पावर 3 इज asymptotic टू y इक्वल टू एक्स पावर 3 एक्स क्यूब, ठीक है। सो द ओनली टोटल टू वर्टिकल asymptotes, द वर्टिकल asymptotes आर एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 रखो तो भी 0 होगा, माइनस 1 रखो तो भी 0 होगा। तो आइए इसका हम ज़रा ग्राफ देख लेते हैं, फिर अगले साल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देख सकते हो बेटा आपका सिंपल, ये +1 यानी कि एक्स, यहाँ +1 यहाँ पे सिंबल बन रहा है आपका वर्टिकल, और एक -1 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरह होता है आपका, ये वाला, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये वाला दिस वन, ठीक है। और जो प्लस आपके पास जो इसके ऊपर जो आपको उसका बना हुआ है, यानी कि 3/x +1 और इंटू एक्स माइनस 1, उसका ग्राफ क्या है आपके पास, यहाँ इस तरह से बने हुए हैं, यानी कि ये वाला, ये जो ग्राफ है इसका ये, और ये आपको जो ग्राफ हो किसका है, x+1 x-1 डिवाइड बाय, यानी कि 3 से जो डिवाइड हो रहा है वो ये वाला है। नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है मेरे पास, थोड़ा सा ग्राफ आप पहले देख लो, साइन का ग्राफ किस तरह होता है आपका, सिंपल इस तरह से आपको मूव करता है, ठीक है।
और प्लस आपके पास क्या गिवन है 1/x-1, यानी कि 1/x-1 का ग्राफ कैसा होगा आपका सिंपल। तो इस तरीके से आपका जो कर्व हो रहा है ये वाला, यानी कि ये वाला इस तरफ से कनेक्ट होता नजर आ रहा है। थोड़ा सिंपल आप यहाँ लिख सकते हो, सिंपल इसका जो ग्राफ है एसिम्प्टोट क्या बनेगा, x-1 पे एसिम्प्टोट बनेगा, यानी कि x क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हुआ तो वो एसिम्प्टोट बन जाएगा। सो आप लिख सकते हो सिंपल इसके लिए क्या होगा आपके पास सिंपल। सो लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी f of x minus sin x is equal to 0. So f of x is asymptotic to y is equal to sin x, ठीक है। So the only vertical asymptote is at x equal to 1. So this is your all answers. I hope you understood. Thank you.